भारत में 25 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। देश में कोरोना वायरस के 28 मामलों की पुष्टि हुई थी, लेकिन इनमें से 3 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कुल 25 मरीजों में से इटली के 16 पर्यटक और उनका भारतीय ड्राइवर शामिल है। इनके अलावा दिल्ली में 1 और तेलंगाना में 1 व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित है। दिल्ली में संक्रमित पाए गए एक शख्स की वजह से उसके परिवार के आगरा में रहने वाले 6 लोग कोरोना से पीड़ित हुए हैं। कोरोना वायरस को लेकर सरकार भी सतर्क है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज इस मुद्दे पर बैठक की। सरकार ने फैसला किया है कि अब विदेश से आने वाली सभी फ्लाइट्स के यात्रियों की जांच की जाएगी। अभी जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो भी बाहर की किसी भी जगह से फ्लाइट से आएंगे, अब हम लोग उनकी सबकी स्क्रीनिंग करेंगे। ये all flights and everybody will be part of the universal screening. That is one decision that we have taken. कोरोना वायरस की जांच के लिए 19 लैब और बनाई जाएगी। अब तक 15 लैब में कोरोना वायरस की जांच की जा रही है। सरकार ईरान में भी लैब बनाने पर विचार कर रही है। इस बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय, CBSE, दिल्ली मेट्रो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी कोरोना वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी की है। हरियाणा के गुरुग्राम में पेटीएम के ऑफिस में कोरोना वायरस के संदिग्ध की मौजूदगी को देखते हुए ऑफिस 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा की अध्यक्षता में हुई इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें विदेश से आने वाले सभी लोगों की यूनिवर्सल थर्मल सेंसिंग चेकिंग और GIS हॉटस्पॉट बनाकर निगरानी करना शामिल है। प्रधानमंत्री खुद कोरोना से बचने के लिए किए जा रहे उपायों की निगरानी कर रहे हैं। भारत सरकार इसमें लगातार अग्रसर है और स्वयं प्रधानमंत्री रोज इस विषय में पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, दिशा निर्देशन कर रहे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में अधिकारियों की, आला अधिकारियों की, संबंधित विभागों के एक कमेटी बनी है जो रोज राज्यों के साथ और स्टेक होल्डर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करती है। दिल्ली सरकार ने भी कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि कोरोना को लेकर टास्क फोर्स का गठन किया है। अरविंद केजरीवाल ने भरोसा दिलाया कि दिल्ली में मास्क की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। एयरपोर्ट के ऊपर अब जितने भी पैसेंजर्स आ रहे हैं किसी भी कंट्री से, उन सब की थर्मल स्कैनिंग हो रही है और जिनमें सिम्टम्स मिल जाते हैं उन सभी पेशेंट्स को, उन सभी लोगों को जिनमें भी थोड़े बहुत सिम्टम्स मिलते हैं, उनको RML, रामल और लोहिया में रेफर कर दिया जा रहा है। कोरोना वायरस का असर होली के त्योहार पर पड़ने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस बार वो होली मिलन कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, दुनिया भर में विशेषज्ञों की सलाह है कि नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सामूहिक कार्यक्रमों को कम करना चाहिए। इसीलिए इस साल मैंने किसी होली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों को देखते हुए राष्ट्रपति भवन भी इस बार होली का त्योहार नहीं मनाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सतर्कता और सुरक्षा उपायों के साथ हम सभी कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रकोप को रोकने में मदद कर सकते हैं। एहतियाती उपाय बरतने के कारण राष्ट्रपति भवन इस बार पारंपरिक होली समारोह का आयोजन नहीं करेगा। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी होली समारोहों से दूरी बना ली है। बीजेपी ने कई जगहों पर होली मिलन के कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। निर्भया मामले में चारों दोषियों की फांसी का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले राष्ट्रपति कोविंद तीनों दोषियों की दया याचिका खारिज कर चुके हैं। एक ही सिर्फ पेंडेंसी थी जो मर्सी पिटीशन थी, अब वो भी खारिज हो गई है। 3 तारीख की आपकी हैंगिंग की डेट थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के कारण 3 तारीख को हैंगिंग नहीं हो पाई है, तो 1 वीक के अंदर सेशंस कोर्ट जो है वो हैंगिंग की डेट दे सकती है। कल पटियाला हाउस कोर्ट निर्भया मामले पर फांसी की आखिरी तारीख देगा। कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी करने के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन की अर्जी पर दोषियों को नोटिस जारी कर दिया है। अब ऐसा कोई सरकारी रेमेडी नहीं है जो कि फांसी को पोस्टपोन करा सके, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जो डेट आएगी वो फाइनल होगी और उस डेट पे इनको फांसी होगी। इससे पहले सोमवार को निर्भया केस में दोषी पवन की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। चारों दोषी अपने सभी कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर चुके हैं।
के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के करीबी हरियाणा कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित नागर के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। हरियाणा के फरीदाबाद में ललित नागर के आवास पर सुबह से इनकम टैक्स की टीम ने दस्तावेज खंगाले। आयकर विभाग ने ललित नागर के समर्थकों के ठिकानों पर भी छापेमारी की। आयकर विभाग ने ललित नागर को नोटिस भेजा था, जिसके जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर छापेमारी हुई। रॉबर्ट वाड्रा से नागर परिवार के करीबी रिश्ते हैं। ललित नागर के भाई महेश नागर की नजदीकियां रॉबर्ट वाड्रा से हैं। उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को राजस्थान के बीकानेर में 270 बीघा जमीन दिलवाई थी। महेश नागर को वाड्रा की कंपनी ने जमीन खरीदने बेचने की पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। ललित नागर के ठिकानों पर ईडी भी छापेमारी कर चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज दिल्ली के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी ब्रिजपुरी के एक स्कूल में गए। राहुल ने कहा कि भाईचारे को जलाकर हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है। जो हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ थी, जो हमारी स्ट्रेंथ थी, भाईचारा, एकता, प्यार, उसको यहाँ जलाया गया है, नष्ट किया गया है। और इस प्रकार की राजनीति से सिर्फ स्कूल का नुकसान नहीं होता है, हिंदुस्तान और भारत माता को नुकसान होता है। ब्रिजपुरी इलाके में राहुल गांधी फारूकिया जामा मस्जिद भी गए। राहुल गांधी ने हिंसा के दौरान टूटी मस्जिदों का भी जायजा लिया। ब्रिजपुरी में एक महिला ने राहुल गांधी का विरोध किया। महिला ने सोनिया गांधी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने आर पार की लड़ाई की बात कही थी। इन्होंने बोला था ना, आर पार आग लगवा कर तापना आया ये। कांग्रेस नेताओं ने चांदबाग इलाके में भी दंगा प्रभावित जगहों का मुआयना किया। पुलिस के मुताबिक दिल्ली हिंसा के दौरान हिंदू मुस्लिम दोनों के 21 धार्मिक स्थलों में आग लगाई गई थी।